नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको संपदा माता का डोरा कैसे लिया जाता है इस बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैत मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा यानी धुलंडी के दिन संपदा माता का डोरा लिया जाता है और इसी दिन बहुत से घरों में दशा माता का भी डोरा लिया जाता है। दशा माता की पूजा करने वाले धुलंडी से लेकर 10 दिन तक दशा माता का डोरा लेकर पूजा कथा कहानी सुनते हैं और चैत मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को समाप्त करते हैं। और जो लोग 10 दिन लगातार यह पूजा नहीं कर पाते हैं वे लोग केवल आखिरी दिन ही ये पूजा करके संपन्न कर लेते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि संपदा माता का डोरा कैसे बनाएंगे और कितने तार की बाती से बनाना है। इस डोरे को बनाने के लिए घर की सभी महिलाओं का 16-16 गांठ का डोरा बनाया जाता है और इसी के साथ दशा माता का भी डोरा 10 तार का बनाया जाता है। इसमें 2 तागड़ी बनाई जाती है। कुंवारी लड़कियों का सूरज जी का डोरा बनाया जाता है। संपदा माता का डोरा 16 तार का बनाया जाता है। डोरा बनाने के लिए कॉटन की बाती भी ले सकते हैं, कच्चे सूत की बाती भी ले सकते हैं, साथ ही कलावे की बाती भी ले सकते हैं। और पूजा में जो होली में हमने सामान लिया था वही संपदा माता की पूजा में लिया जाता है। इसी तरह सूरज जी का डोरा कुंवारी लड़कियों के लिए बनाया जाता है, वो भी 8 तार का बनाया जाता है। उसमें गांठ नहीं लगाई जाती है, बहुत जगह लगाई जाती है और बहुत जगह नहीं भी लगाई जाती है। कुंवारी लड़कियों के डोरे को रोली में रंगा जाता है और बाकी के डोरे को हल्दी की गांठ से रंगा जाता है। हल्दी को घिसते समय ध्यान रखें कि हल्दी टूटनी नहीं चाहिए, इसीलिए इसको संभाल के घिसें और फिर उसमें डोरे को रंग लें। उसके बाद 16 कोने का चौकोर मिट्टी का चौका लगाएं। उस पर थोड़े से गेहूं या चावल रखकर गणेश जी को स्थापित करें। उसी जगह पर सारे डोरे और बचा हुआ सूत रखें। इसी के साथ चावल, मूंग, हलवा और नारियल रखें। उसके बाद गणेश जी और जो भी सामग्री चढ़ाई गई है उन्हें चढ़ाकर तिलक लगाएं व अपने भी तिलक करें। एक लोटे में जल स्थापित करने के बाद गणेश जी को बतासे का भोग लगाएं। इसके बाद हाथ में गेहूं की बलि लेकर और बतासा रखकर संपदा माता और गणेश जी की कहानी सुने। इसी के साथ कुंवारी लड़कियां सूरज जी का डोरा लेकर कहानी सुने। 8 गेहूं के दाने हाथ में लेकर कहानी सुनती हैं। अपने संपदा माता के डोरे को गले में बांध ले, जल को पौधों में डाल दे। इसी के साथ सुहागिन स्त्रियां संपदा माता के डोरे को गले में डाल लें, जल को पौधे में या तुलसा जी में डाल दें। इसके बाद मूंग और हलवा पक्षियों को खिला दें। इसके बाद सभी सामग्रियों को संभाल के रख दें। इसके बाद बैसाख मास में इन्हीं सामग्रियों से डोरे खोले जाते हैं और जो डोरा गले में पहना जाता है वो भी बैसाख मास में ही खोला जाता है। यदि इतने दिन नहीं पहन सकते तो पहले और आखिरी दिन डोरे को पहनकर उसके बाद संभाल कर रख दें। इसके बाद बैसाख मास में कहानी सुनते समय इन डोरे को अवश्य रखें। आइए संपदा माता और दशा माता का डोरा बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले हमने कच्चा सूत ले लिया है। इस तरह डोरे आते हैं तो इसको ले लेना है। ये बाजार में इजीली आराम से मिल जाते हैं। अब कोई भी कार्डबोर्ड ले लेंगे और हमको 16 बार लपेटना है। तो हम 8 बार लपेटेंगे तो डबल कर देंगे तो ये 16 हो जाएगा। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये पूरा राउंड हो गया 8। अब हम यहीं से तार को तोड़ देते हैं और इसको निकाल लेते हैं। तो इस तरह हमने इसको निकाल लिया है। निकालने के बाद अब हम इसमें 16 गांठ लगाएंगे। तो इस तरह हमारा 16 तार का धागा बनके तैयार है। धागे को बनाते समय एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि थोड़ा सा इसको बड़ा लीजिएगा, नहीं तो ये छोटा हो जाएगा। अब हमें थोड़ा सा धागा छोटा है तो अब हम इसे बहुत पास ही गांठ लगाएंगे और इसमें हमें 16 गांठ का ही करना है। और यदि अगर धागा छोटा पड़ भी जाए तो आप बीच में ज्वाइंट करके गांठ बांध के धागे को कर सकते हैं लंबा। तो इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये एक गांठ और बांध देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 16। तो ये पूरा हमारा 16 तार का 16 गांठ का धागा बनके तैयार है। तो ये संपदा माता के नाम का धागा है। इन्हें आप हल्दी में रंग के पूजा में चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह हमारा धागा बनके तैयार है। तो इसी तरह हम दशा माता का भी डोरा तैयार करेंगे। तो इसे हम 10 तार का बनाएंगे तो 5 बार लपेटेंगे और डबल कर देंगे तो ये 10 हो जाएगा। तो इस तरह ये हमारा 5 हो गया। अब हम इसे निकाल लेते हैं और इसमें भी 10 गांठ लगानी है। तो इसमें भी डोरा थोड़ा बड़ा लेना है, इस बात का ध्यान रखना है। और गांठ भी पास लगाना है क्योंकि गांठ लगाने के बाद डोरा छोटा हो जाता है। तो ये हमारा दशा माता का 10 तार का डोरा 10 गांठ का बनके तैयार है। इसे भी हल्दी में रंग के दशा माता के नाम से चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह ये भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारा
10 हो गया। तो ये छोटा बना है और ये थोड़ा बड़ा बना है। तो इस तरह हमारा 2 धागा बन के तैयार है। ये थोड़ा सा छोटा हो गया था तो बीच में हमने इसे ज्वाइंट कर दिया है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा बनाते समय कि धागा थोड़ा बड़ा लें। तो इस तरह हमारा संपदा माता का और दशा माता का डोरा बन के तैयार है। इसे आप पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी दशा माता संपदा माता के डोरे की संपूर्ण जानकारी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।